अच्छा दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बहुत ही नापाक प्रपोज़ल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखने की कोशिश की, बट इंडिया के जो कई मित्र हैं उनकी वजह से ये जो प्रपोज़ल है इसे ब्लॉक कर दिया गया। अब ये जो कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है जो टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की जो मुहिम है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के जो टेररिज्म के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें यूनाइटेड नेशंस क्या अपना रोल प्ले कर रहा है। साथ में एक चीज़ और हुई है, इसमें रशिया ने और चाइना ने, ये इन दो कंट्रीज़ ने जब ये प्रपोजल पाकिस्तान लेकर आया तो ये रशिया न्यूट्रल रहा। अमूमन होता क्या है कि रशिया जो है वो ऐसे प्रपोजल जो कि इंडिया के खिलाफ आते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, अपना वीटो कर देता है, लेकिन इस बार वो न्यूट्रल रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें रशिया थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा है और समझ नहीं पा रहा कि उसका क्या हो। तो इस वीडियो में अंत में हम ये भी देखेंगे कि जो रशिया है वो क्या सोच रहा है फ़िलहाल, जब ये वीडियो बन रहा है तो क्या सोच रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है और वो किधर जाएगा, इंडिया की तरफ जाएगा कि चाइना की तरफ जाएगा, वो हम इस वीडियो में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बाकी अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है, कुछ नहीं आता है और चाहते हैं कि 2021 का पेपर अच्छी तरीके से दे पाओ, तो आप एक 9 महीने का पूरा एक ऑनलाइन कोर्स दिया जा रहा है जिसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल शुरू किया जाएगा एनसीईआरटी से, साथ में करंट अफेयर्स दिया जाएगा, बाद में आपको एडवांस क्लासेस चलेंगी। 9 महीने का पूरा कोर्स रहेगा। इसमें वीडियो पीडीएफ टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट, यानी कि आपको चीज़ें याद कराई जाएंगी। दुनिया में आज तक कोई कोचिंग याद नहीं कराती है। लेक्चर देना आसान होता है, याद कराना मुश्किल होता है, आपको याद कराया जाएगा। और इसमें के लिए जो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 8317040152 कॉल कर सकते हैं। फीस एक ही बार पे करनी है, 2999, बस एक बार पे करनी है। 9 महीने तक आपको लेक्चर्स और चीज़ें याद कराई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। भाई, पाकिस्तान ने 2 इंडियंस का एक नाम लिया और बोला कि ये जो इंडियंस हैं जो कि अफ़गानिस्तान में काम करते हैं, यानी कि वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, एक कुक है, एक कंस्ट्रक्शन में काम करता है, ये 2 लोग हैं। वैसे कुल 4 लोग हैं, लेकिन फ़िलहाल इसने 2 लोगों का नाम लिया कि 2 लोग हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये इंडियंस इन्वॉल्व हैं। अब ये यहाँ तक पाकिस्तान ने कहा कि जो बच्चे मारे गए थे, स्कूल के बच्चे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मारा था बच्चों को स्कूल में जाकर, पाकिस्तान कहना है कि इसमें इंडियंस का इन्वॉल्व थे, मतलब जो नाम लिए हैं उसमें इंडिया के लोग भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जब ऐसा पाकिस्तान के साथ हुआ था तो कितना ज़्यादा दुख इंडियंस को हुआ था इस बच्चों को लेकर, बच्चों को मारा गया था। ठीक है, अब जब ये प्रपोजल रखा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये प्रपोजल तैयार किया गया, तो इंडिया की तरफ से यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने भैया अपोज कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉक कर दिया कि ये जो आप प्रपोजल दे रहे हो उस पर बात ही नहीं करनी है, इसे ब्लॉक कर दिया गया। और इनके ब्लॉक करने से क्या हुआ कि प्रपोजल टेबल पे नहीं आ पाया, डिस्कशन नहीं हुआ और इसे रद्द कर दिया गया। अमूमन जो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं, मतलब कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। ठीक है, अब ये जो 5 मेंबर्स हैं, ये अपनी वीटो का पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि कोई किसी के खिलाफ प्रपोजल किया और ये वीटो कर देते हैं। अगर 5 में से किसी ने भी वीटो कर दिया तो प्रपोजल आगे जा नहीं पाता है। अमूमन देखा जाता है कि जब भी इंडिया के खिलाफ कोई बात उठती है तो रशिया इसमें पार्टिसिपेट करता है और रशिया आगे रहता है और वीटो करता है, लेकिन इस बार रशिया कुछ नहीं बोला, रशिया न्यूट्रल रहा है, जो कि सोचने का विषय है इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में जर्मनी और बेल्जियम थे, इन्होंने भी पाकिस्तान के प्रपोजल का विरोध किया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, ये क्यों हुआ? तो जो हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, टीएस त्रिमूर्ति, इन्होंने कहा है कि भाई जो पाकिस्तान है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है और कहीं ना कहीं वो धार्मिक कलर दे रहा है इस चीज़ को, इंटरनेशनल टेररिज्म को धार्मिक कलर देने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि जो कि 1267 लिस्ट है। देखिए, आप समझते हैं कि जो 1267 यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 1267 है, असल में 1999 में इसका स्टार्ट किया गया, बाद में अमेंडमेंट होता रहा। ये अमूमन लिस्ट है, इसमें 1267 एक ऐसे इंटरनेशनल टेररिस्टों का नाम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने आतंकवाद फैलाया हुआ है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति का भी नाम इसके अंदर होता है तो उसके खिलाफ सैंक्शंस लगते हैं, उस पर वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर खिलाफ कार्रवाई होती है। तो पाकिस्तान चाहता था कि कुछ इंडियंस का नाम भी इसके अंदर आए, क्योंकि अगर इंडियंस का नाम आएगा तो इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़राब होगी, इंडिया का नाम ख़राब होगा और जो एक माहौल बन रहा है इंडिया के सपोर्ट में, पाकिस्तान के विरोध में, उसमें कमी आएगी अंदर। तो ये हरकत में कहीं ना कहीं इसके अंदर वो रिलीजियस फैक्टर भी रहता है, वो हिंदुज़म और इस्लाम का जो एक कंट्रोवर्सी है वो भी रहता है। ठीक है,
तो टी.एस. त्रिमूर्ति ने इस बात बोला है कि जो पाकिस्तान इस तरह की कर रहा है हरकतें, वो कहीं उसका एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत बहुत गलत है, क्योंकि भाई आतंकवाद का कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये इनका टी.एस. आपका त्रिमूर्ति का आपका एक ट्वीट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो ये यूएनएससी 1267 जो है वो एक रेजोल्यूशन है जो कि अलकायदा 1998 में अलकायदा के खिलाफ एक बनाया गया था, और इसमें लोगों की लिस्ट इसके अंदर आता है। और अमूमन किसी का नाम जोड़ना है, किसी का नाम हटाना है, तो ये यूएनएससी जो होती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर्स मिलके इस बात का फैसला करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर लगातार अमेंडमेंट होते रहते हैं, ऐसा कोई नहीं कि एक लिस्ट तैयार होगी, अमूमन होते रहते हैं, जो भी कुछ ऐसा होगा तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, जैसे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में इंडियन जो काम कर रहे हैं उनकी इमेज ख़राब की जाए, क्योंकि इंडिया टेररिज्म के जो अब खिलाफ जो इतना ज़्यादा वोकल रहता है, इस कारण इंडिया की इमेज काफ़ी अच्छी रहती है। तो पाकिस्तान चाहता है किसी तरह से इनकी इमेज ख़राब रहे। और कुलभूषण जाधव का तो एक केस लिया हुआ है। कुलभूषण जाधव एक इंडियन नेवी का एक्स ऑफिसर थे जो ईरान में अपना काम कर रहे थे, बॉर्डर पे, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे वो वहाँ पे थे, ईरान की तरफ थे। पाकिस्तान की आर्मी जाती है, उनको किडनैप कर लेती है और इनके खिलाफ केस चलता है, देशद्रोही का, टेररिज्म के खिलाफ केस चलता है। अगले साल ही उनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती है हेग के अंदर, और वहाँ पे ये इस बात को प्रूव करती है कि कुलभूषण जाधव टेररिस्ट नहीं है और उनके खिलाफ जो फांसी का मुकदमा चल रहा है उसको रद्द किया जाए, और इंडिया इसी में जीतती है। काफ़ी फेमस रहा था इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता है कि जो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हारी है, तो एक फेस सेविंग, एक ऐसा कुछ, ऐसा इंडिया के खिलाफ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि उसकी इमेज बन जाए या कि उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाए। यहाँ पे बात सिर्फ ईगो की है और कुछ नहीं है, सिर्फ ईगो की है अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी ये कह रहे जो सेंक्शन वगैरह करते हैं, तो ये क्या है, ये सेंक्शन कर दिया, ठीक है, उसका लिस्ट में नाम डाल दिया, क्या कर, तो होता क्या है, ठीक है। अमूमन ना, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक है या ट्रैवल है, इसके ऊपर या कुछ परचेज़ नहीं कर सकता, किसी से मिल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, तो ये सब सेंक्शंस के अंदर आता है और कुछ कार्रवाई भी होती हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी कुछ बात रहती है कि ये जो सेंक्शंस लगते हैं वो बहुत इफेक्टिव है नहीं। अमूमन बोला गया कि यार देखो, जो अनफेयर होता है, अनफेयर और अनट्रेयर होता है कि बायस्ड होता है, अमूमन एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर सोच को सपोर्ट किया जाता है और उसके खिलाफ बाकी चीज़ें उसको किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी ये रहता है कि यहाँ बाइसिंग होती है, एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें कि एक सबको इक्वल समझा जाए। यहाँ पर कुछ आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया जाता है, कुछ आइडियोलॉजी को विरोध में रखा जाता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये लगातार यूनाइटेड नेशन में रहता है इसके अंदर। दूसरी बात है, जो सेंक्शंस करते भी हैं, तो अगर मान लीजिए किसी को इसमें जोड़ लिया गया, सेंक्शन में लिस्ट में डाल दिया गया, तो कोई ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होती है जो ये फैसला कर सके कि जो ये एलिगेशन लग रहे हैं वो सही है, गलत है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ झूठ पे या परसेप्शन पे ही लोगों के नाम लिस्ट में आ जाते हैं या हटा दिए जाते हैं। तो परसेप्शन होता है, कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी कोई है नहीं इसके अंदर। तो ये एक यूनाइटेड नेशन के सेंक्शंस है। प्लस यूनाइटेड नेशंस देखिए, चूँकि अब यूनाइटेड नेशन 1945 से ही है, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध हुए हैं, अलग अलग देशों ने आपस में लड़ा है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो पावर है या जो उसकी बात मानने का जो है, वो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने जो बोल दिया वो सबने मान लिया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कोशिश करता है, बट उस कंट्री पे भी होता है कि वो कंट्री कितनी बात मान रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस थोड़ा कमज़ोर है, अपनी जो सेंक्शंस लगवाता है उसको इफेक्टिवली, यानी कि मजबूती से वो लगवा नहीं पाता है, कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इसलिए जो इमेज है यूनाइटेड नेशंस की थोड़ी कमज़ोर हुई है, और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड यूएन है वही बहुत कमज़ोर है, ठीक है। बाकी अब आता है बात की रोल ऑफ रशिया। रशिया का रोल क्या है, देखिए इसके अंदर। देखिए, रशिया इस समय बड़ा कंफ्यूज है, क्या करे भाई। इंडिया और चाइना की भी जो लड़ाई हो रही है, और रशिया इस बात में कंफ्यूज है कि वो सपोर्ट करे तो करे किसका। अभी तक रशिया किसी के पक्ष या विपक्ष में खुल के नहीं आया है, ठीक है। 1962 में जब इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, तो रशिया ने बोला था कि ये एक भाई और एक दोस्त के बीच लड़ाई है। चाइना जो है वो रशिया का भाई है, और जो इंडिया है वो रशिया का दोस्त है। तो ये उसमें उस समय न्यूट्रल रहा था 1962 की वॉर में। अच्छा, अब चाइना के संबंध रशिया से 1967 में बहुत ख़राब हो गए थे। उस समय युद्ध भी हुआ था, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है। लेकिन सन 2000 तक आते आते रशिया और चाइना ने अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रशिया जो है बहुत व्यापार करता है चाइना से, डिपेंड भी है कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा परचेजिंग करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उधर चाइना को रशिया की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रशिया बहुत सारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस चाइना सप्लाई करता है। तो दोनों एक दूसरे के बहुत दोस्ती है और बहुत अच्छा ट्रेड है। उधर इंडिया
का और रशिया का ट्रेड बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया का 70% से ज़्यादा जो आर्मी है या जो फोर्सेस हैं इस्तेमाल करती हैं, अपना हथियार है या जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से मिल के आते हैं। जो रशिया का जो चंक है या शेयर है हमारे इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस में बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इंडिया बहुत बड़ा एक कस्टमर है रशिया के लिए। साथ में उसके जो इंडिया और रशिया के बीच में जो सदियों पुराने, सदियों तो क्या कहेंगे लेकिन कई साल पुराने संबंध हैं, ठीक है, वो रशिया को मजबूर करता है कि वो इंडिया के साथ रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। रशिया अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़ है। रशिया कोशिश की जा रही है कि रशिया शायद बीच में मेडिएशन करेगा दोनों के इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि यही एक कंट्री है जिस पर चाइना भी भरोसा करता है और इंडिया भी भरोसा करता है। लेकिन रशिया ने फ़िलहाल कोई स्टैंड लिया नहीं है। इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा है कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि जो डोकलाम का जो मसला हुआ था उस समय भी रशिया ने चाइना को कहा था कि हटने के लिए कहा था। उस समय पर्दे के पीछे रशिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पर्दे के पीछे सही रशिया का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। एक बात और है दोस्तों कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन रशिया जानता है कि इस समय जब रशिया थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और चाइना थोड़ा सा बढ़ रहा है फाइनेंशियली, अगर चाइना बहुत मजबूत हुआ तो रशिया की इमेज ख़राब हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी एक पॉइंट है कि जो रशिया है वो ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके चाइना को सपोर्ट कर रहा है या इंडिया का अपोज कर रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मजबूत चाइना होता है तो रशिया की इमेज भी ख़राब होती है, रशिया कमज़ोर पड़ता है, फिर वो रशिया छोटा भाई और चाइना बड़ा भाई हो जाएगा। तो पुतिन क्या करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 1267 वाली लिस्ट है उसके बारे में जिक्र करना था। रशिया के बारे में भी था कि रशिया जो खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल लेवल पे क्या गठजोड़ हो रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, तो ये सब काफ़ी कुछ हैपनिंग रहती है। बाकी कुछ इन फ्यूचर में कुछ और घटना घटेगी जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, उसको डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।